तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q1 का रिजल्ट आ चुका है और बिना टाइम वेस्ट किए अब बढ़ते हैं रिजल्ट की ओर। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के रेवेन्यूज़ की, जो कि इस बार ही रहे 88,000 करोड़, जबकि एक्सपेक्टेशंस तो थी कि ये 1 ट्रिलियन तक टच करेगा। बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में इसके रीजंस बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक एक सेगमेंट का डिटेल्ड बताऊंगा, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि जियो के टॉपिक पर वीडियो अलग से आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो इस बारी जो इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो रहा 13,200 करोड़, जो कि आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लग रहा होगा, राइट। बट इसमें कुछ खास एक्साइटमेंट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने स्टेक सेल करी थी ब्रिटिश पेट्रोलियम को, जिस करके उन्हें वन टाइम एक्सेप्शन गेन हुआ था ये। ठीक है, और अगर हम उस गेन को रिमूव कर दें तो आपको जो प्रॉफिट देखने को आएगा वो आपको मिलेगा 8,200 करोड़ का, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है, बट ये ईयर ऑन ईयर गिरा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बिना एक्सेप्शन के भी ये प्रॉफिट इसने अच्छा पोस्ट किया है, बट एक्सेप्शंस के साथ तो ये कुछ अलग ही लग रहा था। ठीक है, इसीलिए फिर मैंने आपको ये बिना एक्सेप्शन गेन के दिखा दिया प्रॉफिट। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। तो आप देख सकते हैं कि जो इस कंपनी का पेटकेम है ये 25,000 रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, और रिफाइनिंग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है 46,000 पे। बट ये जो बिज़नेस है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में ज़रूर दिखाऊंगा। और तो और जो इसका रिटेल बिजनेस है ये भी 21,000 का रेवेन्यू है, और जो इसका डिजिटल सेगमेंट है यानी कि जो जियो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 31,000 करोड़। तो दोस्तों अब मैं आपको इस कंपनी का सेगमेंट वाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखा देता हूँ। वैसे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, ये है एबिटा मार्जिन। और एबिटा मार्जिन की अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें ना आपको जो डेप्रिसिएशन काउंट किया जाता है ना टैक्स काउंट किया जाता है, तो इस कंपनी की असली प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इस प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ना वो कर रहा है जियो। आप देख सकते हैं कि 46% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि रिफाइनिंग बिजनेस जो रेवेन्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट इसका प्रॉफिट बहुत कम निकल के आया है। ठीक है, जब मैं रिफाइनिंग वाले सेगमेंट में जाऊँगा तो मैं बात करूँगा इसकी भी। और वहीं जो रिटेल सेगमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 6% प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि बहुत कम है। और वहीं पेटकेम आपका 26% कर रहा है। तो अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा रिलायंस रिटेल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आया है। आप देख सकते हैं कि हमने 24,000 करोड़ एक्सपेक्ट किया था और ये निकल के आया है 31,000 करोड़। बट ये प्रॉफिट इतना कम इसका क्यों निकल के आया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन था ये सिर्फ और सिर्फ 6% था, जबकि इसके जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन थी ये तो पेटकेम के ऑलमोस्ट इक्वल ही थी। बट इसका प्रॉफिट इतना कम निकल के इसलिए आया क्योंकि इस बार रिलायंस के रिटेल स्टोर्स बंद थे। ठीक है, रिलायंस का जो मेन प्रॉफिट आता है रिटेल बिजनेस में वो आता है इनके डिजिटल स्टोर से। बट इस बार क्योंकि लॉकडाउन में ये सब कुछ बंद था और रिलायंस रिटेल के चल रहे थे सिर्फ और सिर्फ रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स, जहाँ पर लोग ग्रोसरीज एंड ऑल लेने आते थे। और यहाँ पर मार्जिन काफ़ी कम होता है, क्योंकि रिलायंस जनरली काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करता है। तो इसीलिए आपको रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पर, बट आपको प्रॉफिट कम देखने को मिला है। ठीक है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे जैसे कंपनी अपने मार्जिन्स बढ़ाएगी। और फिर बात करते हैं इस कंपनी के रिफाइनिंग बिजनेस, जो कि रेवेन्यू वाइज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है। तो देखो ये कंपनी करती क्या है, रिलायंस जियो से पहले इनका जो मेन बिजनेस था वो था रिफाइनिंग का, और मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग इंडस्ट्री रिलायंस की ही है। तो इसका हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है वो होती है कि कितना मार्जिन निकालते हैं अपना पर बैरल से। तो देखो पर बैरल का कॉस्ट चल रहा है अराउंड $40 to $60। ये फ्लक्चुएट काफ़ी हुआ है रिसेंटली, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। तो उसमें से हर एक बैरल बेचते हुए जो रिलायंस का मार्जिन होता है वो इस बार निकल के आया $6.3 पर बैरल, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन यानी कि 6.4 से इन लाइन है। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 0.1 का मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इस कंपनी के जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ हैं वो आते ही रिफाइनिंग बिजनेस से हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको रिफाइनिंग मार्जिन पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैं जियो पर एक और वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ 15-20 मिनट वेट कर लेना। और यहाँ पर ख़त्म होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट और सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।